प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 12 के साथ। इस लेक्चर का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे डिफाइन करेंगे? जब भी दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट नेचर के सेपरेटेड हों एट अ वेरी स्मॉलर डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पे सेपरेट किया जाए, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है ये हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में तो आए डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। जब दो चार्ज सेपरेट किया गया था इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट नेचर का, तो किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से सुन लें कि जो दो चार्जेस सेपरेटेड हैं उन्हीं में से किसी एक चार्ज, तो दोनों इक्वल हैं, तो किन्हीं एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। मान लें दो चार्जेस हों, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और दोनों सेपरेटेड हो 2a सेपरेशन पे, दोनों सेपरेटेड है 2a सेपरेशन पे, तो उनके बीच जो उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा q इंटू 2a। पी से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। PE इज इक्वल टू q इंटू 2a, और इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? जैसा कि हम लोग डिफाइन किए कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, और सेपरेशन मीन्स दोनों के बीच के डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो अगर हम लोग ऐसा यूनिट लिखें तो कूलम मीटर, जबकि CGS यूनिट लिखेंगे तो ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। अगर डायमेंशन की बात करें तो हम लोग चार्ज के लिए डायमेंशन लिखते हैं AT और सेपरेशन के लिए L, तो हम लोग डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे LTA। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं कि दो चार्जेस हों, एक हाइड्रोजन आयन है और दूसरा क्लोरीन आयन है H प्लस एंड Cl माइनस, दोनों सेपरेटेड है एट अ सेपरेशन ऑफ 1 एंगस्ट्रम। तो हमें इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, Q इंटू डी। यहाँ पे Q का वैल्यू क्या होगा? कितना चार्ज होगा? या तो हम देखें हाइड्रोजन आयन पे या क्लोरीन आयन पे, दोनों पे जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। चूँकि एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, जबकि एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। तो हमें लेना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मीन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द चार्ज विच इज 1 एंगस्ट्रम, एंड द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। फ्रॉम फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मान लें सिचुएशन दिखाया गया है A, B और C 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। A पे हमने चार्ज रखा -2Q, B पे +Q और C पे भी +Q। तो हमें इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ दो डाइपोल फॉर्म हो रहा है,
-2q और +q बी पे है, अब सी पे +q है, तो -q और +q के बीच एक होगा और दूसरे -q और +q के बीच एक और होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो पहला होगा वो होगा अलॉन्ग ए बी पी का वैल्यू हम लोग लेंगे q इंटू एल। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन ए और बी भी एल है, ए और सी भी एल है, तो क्या हो जाएगा पी ई इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। और दूसरा भी जो होगा डाइपोल मोमेंट अलॉन्ग ए सी, ये भी होगा क्यू इंटू एल, पी ई इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। तो अगर गौर से देखें दो वेक्टर है पी ई एंड पी ई और दोनों के बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो उनका हम रिजल्टेंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे आर इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ई नेट इज इक्वल टू √PE² + +2 इंटू पी ई इंटू cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या वैल्यू आ जाएगा √3 PE²। को अगर हम रूट अंडर से बाहर करें तो √3 PE मीन्स द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बिकम्स √3 टाइम्स PE और PE का वैल्यू अगर पुट कर दें तो Q इंटू एल मीन्स नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स Q इंटू एल। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं एट एन एक्सियल पॉइंट। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मान लें दो चार्जेस हैं -q एंड +q। -q को रखा गया है पॉइंट ए पे और +q को पॉइंट बी पे। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। जो इसका मिड पॉइंट O है, O से हम लोग B के अलॉन्ग मीन्स अलॉन्ग द लाइन OB एक पॉइंट लेते हैं P जो कि O से R डिस्टेंस पे है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर गौर से देखें तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से आएगा, दैट इज ड्यू टू -q एंड +q। मीन्स जो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P दैट इज जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं E एक्सियल से, चूँकि हम लोग एक्सियल पॉइंट पे लिख रहे हैं। तो E एक्सियल इज इक्वल टू आ जाएगा E + q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q। चूँकि दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इंटेंसिटी। तो क्या आ जाएगा E + q - E - q और E + q का वैल्यू क्या आ जाएगा KQ/R-A का होल स्क्वायर। R-A क्यों? क्योंकि B पॉइंट से अगर देखें P पॉइंट का सेपरेशन तो यह R-A है, जबकि A पॉइंट से R+A है। तो हम लोग क्या लिखेंगे E + q KQ/R-A का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+A का होल स्क्वायर। KQ कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग एलसीएम कर लें R-A के होल स्क्वायर और R+A के होल स्क्वायर का, तो आ जाएगा R-A का होल स्क्वायर इंटू R+A का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर 4AB होता है। या सिंपल इसको स्प्लिट कर लें, बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसका वैल्यू आ जाएगा 4RA। तो क्या आ गया KQ टाइम्स 4RA/R² माइनस A² का होल स्क्वायर। हमने R² माइनस A² क्यों लिखा? क्योंकि R-A इंटू R+A है। तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर लें तो R-A इंटू R+A होगा R² माइनस A² और पूरे का होल स्क्वायर भी है। तो ये आ गया KQ टाइम्स 4RA/R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अब और गौर से अगर देखें तो हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर होता है। इसका मतलब A जो है R से बहुत ही छोटा है। तो जो A² होगा वो R² से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। A² बिकम्स फार स्मॉलर देन R²। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि R² माइनस A² को ऑलमोस्ट R² लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा KQ इंटू 4RA/R² का होल स्क्वायर और R² का होल स्क्वायर हो जाएगा R⁴
4 और ऊपर वाले आर से अगर हम कैंसिल आउट करें तो आर क्यूब नीचे आ जाएगा, और इसको अगर अरेंज करें तो 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब, और q इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं पी ई। तो ये आ गया 2k पी ई अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ई एक्सियल आ गया 2k पी ई अपॉन आर क्यूब। इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई एक्सियल आएगा वेक्टर ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स के वेक्टर पी ई अपॉन आर क्यूब। इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आ रहा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही आ रहा है। तो अगर गौर करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है अलोंग ए बी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया एक्सियल पॉइंट पी पे वो भी आएगा अलोंग द लाइन ए बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट किसको बोलते हैं? जो लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, जो लाइन हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे जो पॉइंट मिड पॉइंट से पास करने वाले लाइन पे लाई कर रहा हो, मीन्स मिड पॉइंट से पास करने वाले परपेंडिकुलर जो लाइन हो उस पर, मीन्स ये इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि ऐसा पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा हो। सिंपल अगर बोलें तो ऐसा पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा हो। तो देखें जरा, हमने पॉइंट पी लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, और इस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा अलोंग माइनस क्यू, मीन्स अलोंग पी ए, और प्लस क्यू की वजह से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा अलोंग बी पी, प्लस क्यू से अवे। और अगर हम लोग ले लें कि एंगल थीटा अगर दिखाया गया है, अगर हम लोग बी ए पी थीटा ले लें तो पी बी ए भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो हम लोग बाकी एंगल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी जो एंगल ए पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ बना रहा है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ए पी, वो भी थीटा है, और जो फिर पॉजिटिव वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है। तो अगर हम लोग रिजॉल्व करें ई को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है ई कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउन आ रहा है ई साइन थीटा। जबकि दूसरे ई को अगर रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में आ रहा है ई कॉस थीटा, और वर्टिकली अप आ रहा है ई साइन थीटा। ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो आ गया नेट वो आ गया 2e कॉस थीटा। लेफ्ट में आया 2e कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया पी पॉइंट पे वो टुवर्ड्स लेफ्ट आया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड पे आते हैं। क्या हो जाएगा 2e कॉस थीटा। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आर का वैल्यू कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा के इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। क्यू इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं पी ई, और ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगेन इग्नोर कर देंगे तो ये आर क्यूब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा के पी ई अपॉन आर क्यूब, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट आ जाएगा के पी ई अपॉन आर क्यूब। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो चूँकि डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए क्या लिखेंगे ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस के पी ई अपॉन आर क्यूब वेक्टर फॉर्म में, मीन्स वेक्टर ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर पी ई अपॉन आर क्यूब। और अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 पे गौर करें तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल के ट्वाइस है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ई एक्सियल इज इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर ई इक्वेटोरियल।
नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं एट अ जनरल पॉइंट। किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू देखते हैं। मान लें कोई जनरल पॉइंट P है जो लाइन AB के साथ थीटा एंगल से टेंड कर रहा हो। तो क्या हो जाएगा, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो अलॉन्ग AB है इसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, एक अलॉन्ग OP और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। तो OP के अलॉन्ग क्या आएगा, PE को रिजॉल्व करेंगे तो PE cos थीटा, जबकि OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा PE sin थीटा। अब दो डाइपोल मोमेंट आ गया, एक PE cos थीटा और दूसरा PE sin थीटा, और जो P पॉइंट है वो PE cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे होगा, जबकि PE sin थीटा वाले के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा। तो हम ये वैल्यू हमें पता है कि जो एक्सियल पॉइंट पे होता है वो 2K PE cos थीटा अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होगा जो K PE sin थीटा अपॉन r क्यूब, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। मान लें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा P पॉइंट पे वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है OP के साथ। तो हम पहले नेट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, √2K PE cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस K PE sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो K PE अपॉन r क्यूब के होल स्क्वायर को बाहर करें तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो K PE अपॉन r क्यूब √2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने तो आ जाएगा K PE अपॉन r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, ये EP इज इक्वल टू K PE अपॉन r क्यूब √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, K PE sin थीटा अपॉन r क्यूब अपॉन 2K PE cos थीटा अपॉन r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, K PE से K PE कट जाएगा, तो sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, जो आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो अल्फा का वैल्यू हम लोग लिख सकते tan इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट हम लोग डिस्कस में करते हैं एट एन एक्सियल पॉइंट। फिर से पहले एक्सियल पॉइंट पे देखते हैं। तो एट एन एक्सियल पॉइंट, फिर से हम एक्सियल पॉइंट P लेते हैं जो कि A से R प्लस A दूरी पे होगा और B से R माइनस A दूरी पे होगा। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V एक्सियल इज इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा, ये KQ अपॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ अपॉन R माइनस A प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस Q की वजह से आ जाएगा K टाइम्स माइनस Q अपॉन R प्लस A। इसे हम लोग लिख सकते हैं KQ अपॉन R माइनस A माइनस KQ अपॉन R प्लस A। फिर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले की तरह ही, तो क्या आ जाएगा K इंटू Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर। ए स्क्वायर को फिर से इग्नोर कर देंगे और Q इंटू 2A को PE लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, V एक्सियल इज इक्वल टू K इंटू PE अपॉन R स्क्वायर। V एक्सियल इक्वल टू K इंटू PE अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम ले लें पॉइंट P, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर गौर करें तो ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट P है ये माइनस Q और प्लस Q दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे है, सेम सेपरेशन पे है, और दोनों से जो सेपरेशन आएगा वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो V पोटेंशियल क्या हो जाए, V इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q, और क्या आ जाएगा ये KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस K टाइम्स माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, मीन्स वी इक्वेटोरियल का वैल्यू आ जाएगा 0, मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड पॉइंट एट अ जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट अगर हम P ले लें जो कि AB के साथ, जो AB है माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन AB के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो क्या करें, इलेक्ट्रिक डायपोल PE को फिर से रिजॉल्व करते हैं। हमें जनरल पॉइंट P पे निकालना है जो कि AB के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व करें तो OP के अलॉन्ग हो जाएगा PE कॉस थीटा, और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा PE साइन थीटा। अब जो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दो वजह से होगा, दो डायपोल मोमेंट की वजह से, एक जो एक्सियल के अलॉन्ग है और दूसरा जो इक्वेटोरियल पे है। और हमें पता है कि इक्वेटोरियल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, तो केवल एक्सियल वाला ही होगा क्योंकि इक्वेटोरियल वाला 0 हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है एक्सियल के अलॉन्ग PE कॉस थीटा, ये आ जाएगा K PE कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जबकि PE साइन थीटा की वजह से क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो V इक्वेटोरियल 0, मीन्स P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल हुआ K PE कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0। दिस इम्प्लाइज V पोटेंशियल कहाँ पे, पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, V एट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इज इक्वल टू K PE कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसका वैल्यू दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू PE क्रॉस E। टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर PE क्रॉस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो टॉ इज इक्वल टू PE क्रॉस E, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि टॉ इज इक्वल टू PE इंटू E साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन बताएगा टॉर्क का, और डायरेक्शन बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, वेक्टर में डिस्कस किए थे। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन निकाल पाएंगे। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो टॉ इज इक्वल टू PE इंटू E इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इसको हम लोग किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, ये डिफाइन होता है नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज U इज इक्वल टू माइनस PE डॉट E। U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर PE डॉट वेक्टर E, और हमें पता है A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा, या मॉड A मॉड B कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू माइनस PE इंटू E इंटू कॉस थीटा। U कितना आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू माइनस PE इंटू E इंटू कॉस थीटा। तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, फिर भी किसी भी तरह कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो बेहिचक पूछें। ये था अपना फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। जहाँ से मन करे वहाँ सब सवाल बनाएं, किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो बेहिचक कांटेक्ट करें, पूछें। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग गॉस लॉ के साथ। ओके, थैंक यू।